सभी को जय मसीह को। हम बाइबल में से प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब में से 66 और उसका वचन 13 में से परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे। જેમ કોઈ માણસને તેની માં દિલાસો આપે છે તે પ્રમાણે હું તમને દિલાસો આપીશ। आमेन। गॉड ब्लेस दिस प्रॉमिस। परमेश्वर इस वचन को आशीर्वाद देगा। इस वचन में परमेश्वर हमें कहता है कि जैसे अपनी माँ हमको दिलासो देती है वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें दिलासो देता है। जब हम रोते हैं तब हमको हमारी माँ चुप करती है। जब हम कुछ परिस्थितियों में, कुछ दुख में हम गुजरते हैं तब हमारी माँ हमें दिलासो देती है, क्योंकि हमारी माँ है वो हमारी नज़दीक रहती है। इसीलिए ये माँ है हमारी ध्यान रखती है। हमको क्या दुख पहुँचा, हमको क्या ठस लगी है, हमारे जीवन में कौन सी तकलीफ है, ये सब हमारी माँ जानती है। इसलिए हमारी माँ हमें क्या करती है, एक दिलासो देती है। तो वैसे हमको बनाने वाला जो परमेश्वर है हमारे माँ से भी ज़्यादा जानने वाला परमेश्वर है। जब हमारी माँ हमारे साथ घर में रहती है और हम बाहर जाते हैं तो हमारे साथ हमारी माँ रहती है, तब हमारी माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स है, राइट। बट हमारा परमेश्वर, हम कहाँ में भी अकेले हैं, कहाँ में भी चले जाएंगे, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। हमारी माँ से ज़्यादा जानने वाला परमेश्वर वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। वो परमेश्वर हमको कहता है जैसे आपकी माँ आपको दिलासो देती है वैसे मैं भी आपको दिलासो दे दूंगा। हमको परमेश्वर माँ से भी ज़्यादा दिलासो देता है। वचन में कहता है, हम दूसरे वचन में जाएंगे, एक जने ते माँ अपने बच्चों को भूल सकती है लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी भूल सकता नहीं है, राइट। सो हमें हमारा परमेश्वर कभी भी भूल सकता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी माँ से भी ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। सो आज आप कुछ परिस्थिति में गुजर रहे, आप कुछ दुख में होंगे, तकलीफ़ों में होंगे, बीमारी में होंगे, हॉस्पिटलों में होंगे, आप सोच रहे होंगे मैं अकेला हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, मुझे कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, ऐसा शायद आप सोचते होंगे। लेकिन आज का वचन आपके लिए ही है फ्रेंड्स, कि परमेश्वर आपको दिलासो देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। आपकी एक माँ जो जनेता जन्म देने वाली जो माता है वो आपको भूल सकती है, त्याग कर सकती है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है कभी भी भूलने वाला नहीं, त्याग करने वाला नहीं, कभी भी धोखा देने वाला नहीं है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमें दुखों में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में से हमको बदलने वाले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमें पापों में से उठा के शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारा मनों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारा हृदयों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर कहता है मैं आपको दिलासो दूंगा, मैं आपको कभी भी भूलूंगा नहीं, कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। चाहे दुनिया आपको छोड़ देगा, त्याग देगा, धोखा दे देगा, लेकिन मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा। आप जब तक इस दुनिया में है तब तक आपके साथ रहूंगा और मैं परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा हमारा परमेश्वर हमें कहता है इस वचन में। सो फ्रेंड्स, हमें कभी भी हमारे लाइफ में कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम्स आ जाएगा, हमको परमेश्वर को वचन को याद करना है। हमें परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में लेके चलना है। हमारा दिल में से जो वचन नहीं है तो हम इस दुनिया में सारे टेंशन में, सारे दुखों में हम फंस जाएंगे। सो हमें परमेश्वर का वचन को लेके जीना है। परमेश्वर का वचन बेधारी तलवार से भी तीक्ष्ण वचन है। ये वचन हमारा जीवन को आर पार काम करने वाला वचन है। ये वचन हमेशा हमको हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों को जीवन में ये वचन हमें सिखाना है। तब हमारा जीवन में परमेश्वर
बहुत कार्य करेगा। सो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आपका वचन आपके लिए है। आज का वचन आपको शांति देगा, आज का वचन आपको छुटकारा देगा। आपका वचन आज आपका जीवन को बदलने वाला वचन है। कि आप शायद सोचते होंगे मुझे कोई दिलासा देने वाला नहीं है, मुझे कोई शांति देने वाला नहीं है, मैं इतना सालों से बीमारी में गुजर रहा हूँ, मेरी बीमारी अभी तक जाती नहीं है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। परमेश्वर आपको शांति देगा। आज परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर हमको शांति देता है। हालेलुया राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज हमारे सभी भाई बहनों के लिए, सभी हमारे बड़े लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, छोटे बच्चे के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता हालेलुया, जीवित परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपको नाम को ऊंचा उठाती हूँ परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, मैं आपको नाम को धन्यवाद करती हूँ राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन दुख में है, परेशानी में है, तकलीफों में है प्रभु, हो प्रभु जी, उन सारे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, सभी को जीवन को आप टच कीजिए पवित्र परमेश्वर, और शांति दीजिए, दिलास को दीजिए, कंफर्ट कीजिए पिता परमेश्वर राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया राजा, जो कोई हॉस्पिटल में होंगे, बीमारी में होंगे प्रभु जी, इन सभी को प्रभु जी आप चंगाई दे दीजिए आज पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, सभी बच्चों को भी प्रभु जी आपका पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, सभी बच्चे को भी प्रभु जी आप ज्ञान बुद्धि से सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, नया रास्ता दिखाए प्रभु जी, आपका वचन में चलने के लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका वचन वे दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण वचन है प्रभु, ये वचन सभी के जीवन में काम करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक का मन को बदल दीजिए पवित्र परमेश्वर, हर एक का जीवन को बदल दीजिए पवित्र परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, काम करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू से मैं डांटती हूँ राजा। यीशु बाप आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए राजा, सभी अपना बच्चों को जीवन को आप आशीर्वाद कीजिए और सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। मेरी प्रार्थना सुनने वाला धन्यवाद के साथ अपना नाम को मैं स्तुति करूँ, मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।